आज के श्लोक में बता रहे हैं कि हे राजन, हमें कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आपने मन में भी कोई अपराध नहीं किया। सोचिए, इन ब्राह्मणों की, इन ऋषियों की क्षमता देखिए, वो राजा के मन में, हाँ, उनके चित्त में झांक के देख पा रहे हैं कि अंदर क्या कोई त्रुटि है क्या। बोल रहे हैं आपके मन में भी कोई अपराध नहीं। विचार कीजिए, मतलब कितने शुद्ध होंगे। ये अंगराज जो हैं, ये ध्रुव महाराज के वंश में आते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके मन में भी कोई खोट नहीं है। हमने जिस प्रकार से यज्ञ की सामग्री को एकत्रित किया है उसमें कोई खोट नहीं है। हम जो मंत्र बोल रहे हैं उसमें कोई खोट नहीं, खोट है ही नहीं, फिर भी आहुति दे रहे हैं, देवता प्रकट नहीं हो रहे। क्या बात है भाई, फॉर्मूला तो पूरा लगा रहे, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? a+b² सूत्र लगा रहे हैं, लेकिन a² + b² + 2a भी नहीं हो रहा, कुछ कम ज्यादा हो जा रहा है। क्या दिक्कत है? समस्या कहाँ है? ये तो विज्ञान है, परीक्षा, पर्यवेक्षण, युक्ति, सिद्धांत। इस सिद्धांत तक पहुंच क्यों नहीं रहे हम लोग? समस्या कहाँ हो रही है? तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे व्याख्या करते हैं कि कुछ न कुछ अपराध है। भक्ति में होने वाले सेवा अपराध कहलाते हैं। ये जो सेवा अपराध है बहुत प्रकार के हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्ण, कहीं 32 बताते हैं, कहीं और सूची दी गई है। कुल मिला के बहुत सारे अपराध हैं। इन अपराधों से बचने के लिए तरीका क्या है? तो बचने का कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे कि तुलसी आरती। हाँ, तुलसी आरती करने से अपराध दूर हो जाते हैं। लेकिन अभी तुलसी के प्रति अपराध करेंगे तो कौन बचाएगा? तुलसी आरती करने से, आरती में भाग लेने से, आरती उतारने से, परिक्रमा करने से, प्रणाम करने से, जल दान करने से, प्रार्थना करने से अपराध दूर होते हैं, बात सही है। लेकिन अभी तुलसी महारानी के प्रति अगर कोई अपराध करेगा तो उसकी कौन रक्षा करेगा? है ना, मतलब अपराध से बचने के लिए एक निराकरण किया, और निराकरण करते में और एक अपराध कर दी। कितना ध्यान रखना चाहिए। तुलसी का पौधा वृक्ष है, तो जाते हुए घिसते हुए पूरा पत्ते वत्ते कहाँ कौन क्या धाया भाया कुछ विचार नहीं किया, चलेगा नहीं, अपराध है। ये साक्षात अंतरंगा शक्ति है भगवान की। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, ये कृष्ण की प्रेयसी है। नमो नमो, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनका मैं नमन करता हूँ। तो कितने श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करना चाहिए, कितने श्रद्धा से उनकी देखभाल करनी चाहिए। दूसरा अपराध खंडन का तरीका क्या है? तो बताते हैं भगवत गीता के अध्याय का पाठ करना चाहिए। देखिए, अपराध क्यों होता है? अपराध होने का एक कारण क्या है? संबंध ज्ञान को भूल जाना। जब हम अपना संबंध ज्ञान भूल जाते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, हम कौन है, वैष्णव कौन है, हम कौन है, हमारे संपर्क में बाकी लोग क्या हैं, जब इस ज्ञान को भूल जाते हैं तो अपराध होता है। तो अपराध का निराकरण कैसे होगा? जब हम फिर से संबंध ज्ञान में स्थापित हो जाएंगे। तो संबंध ज्ञान को पुनर्स्थापित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। इसीलिए भगवद गीता को पढ़ने से ये जो संबंध ज्ञान है फिर से रीएस्टैब्लिश, पुनर्स्थापित हो जाता है। संबंध ज्ञान पुनर्स्थापित हो गया, वे कौन है, मैं कौन, ओहो गलती हो गई, माफ कीजिए, मैं भूल गया था, तो अपराध का खंडन हो जाएगा। तो इसीलिए ये भगवत गीता का पाठ करना, भगवत गीता को समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता को कभी भी साधारण ग्रंथ न माने। अरे भगवत गीता पढ़िए जो बहुत बार, अरे रोज ही तो पढ़ते हैं, अरे तब कई बार पढ़ ली, नहीं। भगवत गीता एक बहुत शक्तिशाली पुस्तक है। विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, भगवत गीता क्या स्थापित करती है? संबंध ज्ञान। भागवतम क्या बताता है? अभिधेय। और चैतन्य चरितामृत क्या बताता है? मुख्य रूप से प्रयोजन। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सेवा अपराध से बचने के लिए हम इन निराकरणों का इस्तेमाल करें। और भी कई सारे पद्धतियां बताई गई, लेकिन यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि हम विग्रह पर केवल दिखावे के रूप में सेवा करके भेंट चढ़ाते हैं, सेवा अपराधों पर ध्यान नहीं देते, तो राधा कृष्ण ऐसे अभक्तों की भेंट ग्रहण नहीं करते। यानी अभक्तों को राधा कृष्ण, यानी कि अपराध करने वालों को राधा कृष्ण अभक्तों की कैटेगरी में डाल देते हैं, उस श्रेणी में डाल देते हैं। यानी कि कितने खतरे की बात है। तो इसलिए अपराध करने से बचना चाहिए। इसलिए विशेष तौर पे ये विग्रह सेवा करने का अगर अवसर मिले, मौका मिले तो करनी चाहिए, क्योंकि उसको करने से हमारी सावधानी, दिमाग ठिकाने पर रहता है, क्योंकि थोड़ी गलती हुई अपराध होगा। इसलिए सावधानी, हम सावधान रहना सीख जाते हैं, सतर्क रहना सीख जाते हैं। देखिए, नाम जप करते समय अगर सतर्क नहीं होंगे तो क्या होगा? नाम अपराध। सेवा करते समय सतर्क नहीं रहेंगे तो क्या होगा? सेवा अपराध। वैष्णव के साथ रहते में अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वैष्णव अपराध। तो ये जो सेवा करने के समय अगर हम सतर्क रहेंगे तो हम अपराधों से बचेंगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।
जहां सतर्कता दूर होती है वहीं अपराध होता है। इसलिए ये जो सेवा की पद्धति क्या करती है, ये जो सतर्कता है ये हमें अपराधों से हमारी रक्षा करती है। तो सतर्कता एक है और भय एक है। हाँ, कभी कभी इतना भय हो जाता है कि अरे बाप रे बाप, बहुत डर है भैया अपराध का, जाओ सेवा करो ही मत। हाँ, सेवा ही नहीं करेंगे तो अपराध भी नहीं होगा। हाँ, वैष्णव से दूरी रहो, क्योंकि साथ में रहते तो ही अपराध होता है, और दूर रहेंगे तो अपराध भी नहीं होगा। नाम जप मत ही करो, क्योंकि नाम जप करते हैं तो नाम अपराध होता है, नाम जप नहीं करेंगे तो अपराध भी नहीं होगा। सेवा करो ही मत, क्योंकि सेवा करने से तो सेवा अपराध होता है। न होगी सेवा, न होगा सेवा अपराध, हम बच जाएंगे। अरे अगर सेवा ही नहीं करेंगे, नाम जप ही नहीं करेंगे, वैष्णव की संगति नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें इन अपराधों से बचना चाहिए। अतः मंदिर में पूजा करने वाले भक्तों को अपनी विधियां नहीं बनानी चाहिए। श्रील प्रभुपाद का एक कोटेशन है, ये डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, और उनकी समस्त पुस्तकों में प्राय पहले पेज पे आता है कि जब हम विग्रह सेवा की मनमाफिक पद्धति का आविष्कार करेंगे तब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मनमाफिक पद्धति, तो विग्रह सेवा के लिए एक निर्दिष्ट नियम है, उस नियम के अनुसार सेवा की जानी चाहिए। न उससे कम की जरूरत है न ज़्यादा की जरूरत है, जितना दिया उतना कीजिए। अब उसमें और अच्छे से कर सकते हैं तो कोई मना ही नहीं, जितना अच्छा करेंगे उतना कम है। षोडश उपचार करते हैं, और ताकत है और शक्ति है और समय है, 64 उपचार कीजिए। अगर शास्त्रों में उससे ज़्यादा भी अगर वर्णन है तो उससे ज़्यादा कीजिए, कोई मना ही नहीं। लेकिन कम से कम कितना करना चाहिए ये तय होना चाहिए। अब बोलना है कि मंत्र नहीं, मंत्र पता होने ये पांडित्य की बात नहीं है। मंत्रों को पता होने से हमको विधि का पालन करने में सरलता होती, सहजता होती। मंत्र का भी जाप करना, ये भी करना, इससे दिमाग ठिकाने पे रहता है। इससे हम अन्य मनस्क होकर, देखिए अगर मंत्र पता नहीं है और ढंग से बोल भी नहीं रहे तो अन्य मनस्क होकर आप बस घुमा दीजिए एक बार, 4 बार, 10 बार, यंत्र की तरह, यंत्रवत नहीं। अगर मंत्र पता है, विधि पता है, आपका मन आपको वहां पे रखना पड़ेगा, अभिनिवेश करना पड़ेगा, अभिनिविष्ट करना पड़ेगा। भयम द्वितीय अभिनिवेशतस्यात्, भय कब होता है? जब कृष्ण को भूल के किसी और विषय वस्तु में हम मन को अभिनिविष्ट कर देते हैं तो भय का कारण है। अगर कृष्ण को नहीं भूलेंगे, अगर हम मन को उसी में लगा के रखेंगे तो उसी में लगा के रखने से क्या स्थिति आएगी? एब्जॉर्प्शन, यानी कि चेतना पूरी कृष्ण भावना से निमज्जित हो जाएगी। ये विधि बताई गई। तो चेतना निमज्जित होगी कब? जब लगातार सेवा करके, लगातार नाम करके, लगातार वैष्णव की संगति करके, ये लगातार करते 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? फिर हमारी चेतना बार बार उसी में जाएगी। और जहां हमने चेतना को फुर्सत दी, जहां हमने थोड़ा समय दिया, थोड़ा लूज छोड़ दिया, तुरंत क्या होगा? आपका पता नहीं क्या होता है। मेरा मन तो बिल्कुल जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही मेरी जो सबसे प्रिय इंद्रिय तृप्ति है उसके प्रति मन स्वाभाविक रूप से धावित होता है। अपने आप वही विचार मन में आता है, टाइम मिला, हाँ चलो अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे मतलब क्या? मेरी एक मन पसंद इंद्रिय तृप्ति है, बस उसके विचार में मैं मग्न हो जाता हूँ। अगर उसको हम फुर्सत ही नहीं देंगे, अगर हम उसको अवसर नहीं देंगे तो उसको इंद्रिय तृप्ति करने का अवसर नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा। न इंद्रिय तृप्ति जब नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो भगवत भक्ति करेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सेवा करते समय, नाम करते समय, जो भी भक्ति के अंग का हम अभ्यास करते हैं, सतर्क होकर करना है। मन को उसमें अभिनिविष्ट होकर करना है, यानी कि बाकी सब चीजों को कट करना है उसमें। नहीं, ये गैर जरूरी काटो, ये गैर जरूरी काटो, ये गैर जरूरी इसको हटाओ। उस समय बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, लेकिन प्रलोभनों को क्या करना है? ना बोलना सीखना है। नहीं, अभी नहीं, बाद में। उस समय विभ्रांत होने के लिए बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी परिस्थितियां तैयार होंगी, लेकिन उन सब परिस्थितियों को क्या कहना है? ना। तभी हम अपराधों से बच पाएंगे।